नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव को एक बार फिर से जनता नकारेगी। अखिलेश के फोन टैपिंग के आरोप पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा फोन टैपिंग के आरोप गलत है। अखिलेश यादव के करीबियों के घर आईटी की छापेमारी पर सीएम योगी ने पहली बार बयान दिया। सीएम योगी ने कहा किसी ने कुछ गलत किया है तो जांच होनी चाहिए। उन्होंने चोर की दाढ़ी में तिनके का उदाहरण भी दिया है। सीएम योगी ने कहा अखिलेश के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला कांग्रेस राज में दर्ज हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं। योगी जी, आज आपने यहाँ पर जन विश्वास यात्रा का आरंभ किया, किस तरीके का रिस्पांस है, क्योंकि 6 जगहों से आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। और हमने, चाहे वह गरीब कल्याण का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, आस्था के सम्मान का हो, या फिर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का हो, गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, समाज के प्रत्येक तबके को उन्नयन के लिए जो कार्य हुए हैं, इस पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये जन विश्वास यात्रा फिर से प्रारंभ हुई है। और इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जनता जनार्दन का आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करें। एक आखिरी सवाल सर, अखिलेश यादव और दूसरे जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब बौखलाए हुए हैं, इसीलिए इनकम टैक्स, आपने जिक्र भी किया, अभी सीबीआई और ईडी का आना बाकी है। देखिए, सवाल ये है कि अखिलेश जी की सरकार पे के समय आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो दायर नहीं किया था। ये मामला तो कांग्रेस की सरकार के समय से दायर है। दूसरा, ये चीजें हमें देखनी होंगी कि इनकम टैक्स राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है, और इस प्रकार के अनर्गल पर्यापलाप करके अखिलेश जी स्वयं हास्यास्पद बन जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अगर कहीं पर अवैध और अनैतिक है, उन संस्थाओं की ड्यूटी है कि वहां पर उस पर वह रेड डाले, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, उनकी नाराजगी इस बात को प्रदर्शित करती है। चलिए, योगी आदित्यनाथ जी हैं जिनका ये कहना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इनकम टैक्स की अगर रेड पड़ रही है तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है, अगर कुछ गलत हुआ है इसीलिए एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। रविकांत राय, टाइम्स नाउ नवभारत। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी भी जुड़ने जा रहे हैं। मेरे साथ आदर्श जुड़ेंगे लखनऊ से, रविकांत राय मथुरा से, और साथ ही मेरे साथ आशुतोष वाराणसी से इस समय मौजूद है। रविकांत, मैं आपके पास आ रही हूं। कई बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। डबल इंजन की सरकार है, हमने जो कहा वो करके दिखाया। दूसरी बात, अखिलेश यादव पर तो कांग्रेस राज में ही मामला दर्ज हो गया था। परेशान क्यों हो रहे हैं तो मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। देखिए ज्योत्सना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। वो जन विश्वास यात्रा का आगाज़ करने के लिए यहाँ पर आए थे। हमने उनसे सीधा सवाल पूछा कि अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है इनकम टैक्स की रेड हो रही है, अभी सीबीआई और ईडी का आना बाकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक जवाब दिया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राज्य सरकार के अंडर में नहीं आता है, लेकिन अगर एजेंसियों को कुछ ये पता चलता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई है तो क्या वो अपनी कार्रवाई ना करें। और अखिलेश यादव के परिवार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दर्ज नहीं कराया, ये कांग्रेस के समय पर दर्ज हुआ था। अगर अखिलेश जी प्रलाप कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है, यानी मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ गड़बड़ी है, यानी दुखती हुई रग पर एजेंसियों ने अपना हाथ रख दिया है। सीधे तौर पर रैली में भी उन्होंने कहा कि अब इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि मुख्यमंत्री फोन टैपिंग को सुनते हैं, ये पूरी तरीके से अनर्गल है। ये जो चुनाव है, हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हमने जो जनता के लिए काम किया है, गरीब लोगों के लिए काम किया है, कोविड काल में काम किया है, उसी भरोसे पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये जो यात्रा है जन विश्वास यात्रा, इसीलिए प्रारंभ की गई है ताकि हम अपने काम को जनता के बीच में लेकर जाएं और उनको बताएं कि हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ना कि जातिवाद और किसी तुष्टीकरण के नाम पर। तो अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोन टैप होते हैं, रिकॉर्डिंग
सीएम खुद सुनते हैं। अखिलेश यादव ने कहा था, जवाब योगी आदित्यनाथ ने दे दिया। बेबुनियाद बात कर रहे हैं आप। ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। वापस मैं जाऊंगी अपने दो सहयोगियों के पास, आदर्श और आशुतोष के पास। एक बार फिर से आप सुनिए पहले योगी आदित्यनाथ ने कैसे अखिलेश यादव को जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं। योगी जी, आज आपने यहाँ पर जन विश्वास यात्रा का आरंभ किया, किस तरीके का रिस्पांस है, क्योंकि 6 जगहों से आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। और हमने, चाहे वह गरीब कल्याण का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, आस्था के सम्मान का हो, या फिर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का हो, गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, समाज के प्रत्येक तबके को मिलने के लिए जो कार्य हुए हैं, इस पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये जन विश्वास यात्रा फिर से प्रारंभ हुई है। और इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जनता जनार्दन का आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करें। एक आखिरी सवाल सर, अखिलेश यादव और दूसरे जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब बौखलाए हुए हैं, इसीलिए इनकम टैक्स, आपने जिक्र भी किया, अभी सीबीआई और ईडी का आना बाकी है। देखिए, सवाल ये है कि अखिलेश जी की सरकार पे के समय आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो दायर नहीं किया था। ये मामला तो कांग्रेस की सरकार के समय से दायर है। दूसरा, ये चीजें हमें देखनी होंगी कि इनकम टैक्स राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है, और इस प्रकार के अनर्गल प्रयापलाप करके अखिलेश जी स्वयं हास्यास्पद बन जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अगर कहीं पर अवैध और अनैतिक है, उन संस्थाओं की ड्यूटी है कि वहां पर उस पर वह रेड डाले, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, उनकी नाराजगी इस बात को प्रदर्शित करती है। चलिए, योगी आदित्यनाथ जी हैं जिनका ये कहना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इनकम टैक्स की अगर रेड पड़ रही है तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है, अगर कुछ गलत हुआ है इसीलिए एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। रविकांत राय, टाइम्स नाउ नवभारत। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमें जनता का समर्थन प्राप्त है। समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से यूपी की जनता नकारने वाली है। मैं जा रही हूं लखनऊ, आदर्श अपने सहयोगी के पास। आदर्श, अखिलेश ने बड़ा आरोप लगाया, उसे बेबुनियाद योगी आदित्यनाथ ने बता करके जवाब दे दिया। कांग्रेस भी अब बहती गंगा में हाथ धो रही है। कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता कह रहे हैं हमारे फोन भी टैप होते हैं। अब बिल्कुल, आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें अखिलेश यादव की, तो उसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे थे और सीधा सीधा आरोप लगा रहे थे कि उनके साथ साथ उनकी पार्टी के कई नेताओं के फोन टैप होते हैं, और यहाँ तक कि कह दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हर दिन शाम को फोन टैपिंग सुनते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी इसी में, जैसा कि आपने कहा, कि हाथ धो लिया है, और वो ये कह रहे हैं कि उनके भी फोन टैप किए जाते हैं। अगर वाकई में ये सही मामला है तो निश्चित तौर पर बेहद गंभीर है, लेकिन ये सिर्फ आरोप लगाए गए हैं। इसके पीछे जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, क्या आप कोर्ट जाएंगे या फिर किसी और तरीके की कार्रवाई करेंगे, तो उस पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जब हमारी सरकार बने तब हम इन चीजों की जांच करवाएंगे। निश्चित तौर पर बड़ा आरोप लगाया है, और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार भी किया है कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें सिर्फ और सिर्फ कल जो आईटी रेड्स हुई थी समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेताओं के घर पर, उसी को मुद्दा बनाया गया था, और उसी के आधार पर यह कहा जा रहा था कि जिस तरीके से रेड हुई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बौखलाहट दिखाती है। आदर्श, आपके पास वापस लौटती हूं। मेरे साथ वाराणसी से मेरे सहयोगी आशुतोष भी जुड़ चुके हैं। वाराणसी की जनता ने भी बहुत विकास देखा है, डबल इंजन की सरकार है ये। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें तो समर्थन भी प्राप्त है। आशुतोष, मान के चलें पूरे उत्तर प्रदेश में अगर दो पार्टियां कोई हैं मौजूदा बीजेपी सरकार में, और दूसरी पार्टी अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी, जिनके बीच में कड़ी टक्कर रहेगी इस बार। बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से अभी फिलहाल जो सिनेरियो बनता जा रहा है उसमें साफ साफ ये देखने को मिल रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, और दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आज मैं गाजीपुर के लंका मैदान में मौजूद हूँ, और यहीं से जन विश्वास यात्रा की आज बीजेपी ने शुरुआत की है, और यहीं से आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से ही अखिलेश यादव ने भी अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। तो इस मौके पर जब स्मृति ईरानी यहाँ
इस यात्रा की शुरुआत करने पहुंची तो उनके निशाने पर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी थे। और जिस तरीके से योगी सरकार ने माफिया राज और गुंडा राज के खिलाफ ताबड़तोड़ जो कार्रवाई की है, उसी का जिक्र आज उन्होंने अपनी जनसभा में इस अपने संबोधन में किया। उन्होंने साफ कह दिया कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की बुलडोजर जो खासतौर से गाजीपुर के एक परिवार के ऊपर चल रही थी, उनके सहयोगियों पे चल रही थी, उससे समाजवादी पार्टी के पेट में कहीं ना कहीं दर्द है और शायद यही कारण है कि अब समाजवादी पार्टी उसी परिवार को एक बार फिर से गले लगा लिया है। तो निश्चित तौर पे जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है उसे बीजेपी ने एक तरीके से हथियार बनाया है और अपने विरोधियों पर वार कर रही है। रविकांत मेरे साथ लगातार बने हुए। रविकांत, क्या मान के चलें, देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने तो साफ बोल दिया कि अगर कुछ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अखिलेश यादव जो है वो अनर्गल बात कर रहे हैं, राज्य सरकार के अधीन IT विभाग नहीं आता है। मान के चलें कि अभी आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाइयां और देखने को मिलेंगी? देखिए ज्योत्सना, जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो सीधे तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हैं, यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिर्फ इतना कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो एजेंसियों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और ये कार्रवाई तभी होती है जब एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत होते हैं। क्योंकि अगर एजेंसियों के पास सबूत नहीं होंगे तो वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर रेड नहीं करेंगी, क्योंकि उनको भी अपनी जवाबदेही कोर्ट में देनी होती है अगर व्यक्ति कोर्ट जाता है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव के करीबियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है तो हो सकता है कि एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत रहा हो। और इसी बात का जिक्र टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर अखिलेश यादव अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं और प्रलाप कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि उनके सहयोगियों ने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है, और उनके परिवार के खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ है। विपक्षी पार्टी एक ही बात कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयां चुनाव के एकदम नजदीक क्यों देखने को मिलती हैं? इससे पहले एजेंसीज कहां थी? अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी दरअसल डर गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं, आप तीनों रहिए मेरे साथ, लौट रहे हैं जल्द आप रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ।